अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मुस्कुराहट। सर हमजा शहबाज की बेलहर जमानत होगी आज? हाँ, आज जमानत हो गई उनकी। अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, जब इन्होंने वापस ली थी अपनी दरख्वास्त, तो उसी वक्त जिस बुनियाद पे इन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ली थी, तो वो एक सॉलिड ग्राउंड थी, तो समझ आ रही थी कि इनकी हाई कोर्ट से जमानत हो जानी है। वो हार्डशिप की बुनियाद पे हुई है। तो हार्डशिप यानी कि वो कहते हैं कि 20 माह हो गए हैं, बल्कि 20 से भी ज़्यादा हो गए, वो जेल में है। और अभी वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस, एक में जमानत होगी हुई है ना रमजान शुगर में, एक ही केस हम पे रह गया। तो वो कह रहे हैं कि जनाब वो उसके 1 साल और लगना है। ये खुद रिपोर्ट है नैब शैब की जी। और नैब ने ये कहा है कि जनाब कोई बदनीति नहीं है, वैसे डिले हो रहा है। उसमें काफ़ी सारे मुलजम हैं और हर मुलजम का अलग अलग वकील है। तो ज़ाहिर है जब वो बहस और जिरा वगैरह होगी तो फिर टाइम तो लगेगा जी। 1 साल और 3 साल तक किसी को अंदर तो नहीं रखा जा सकता। इस बुनियाद पर उनकी वो ठीक है बेल हुई है। 1 करोड़ रुपए का हम चलका दें, हाँ जी, और बात करें, सियासत करें, मरियम को ज्वाइन करें। सर वो आज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है यूसुफ गिलानी साहब ने, और आपने बताया था जी अहमद महमूद भी दोनों के मुश्तरका दोस्त हैं, वो भी साथ भी मौजूद थे वहाँ। अच्छा यार, वो ये सवाल आपने जो किया उसका हमजा का जी जी, तो आपने ये पूछा ही नहीं कि शहबाज शरीफ की बेल हो रही है या नहीं। ये सवाल नहीं पूछा आपने। ये मैं आखिर में बताऊंगा। अच्छा, ये ना मुझे वाकया याद आ गया, थोड़ा सा है, 1-2 मिनट लगेंगे जी जी। शुजात हुसैन साहब जब बने ना वज़ीर आज़म, हाँ जी, जमाली साहब ने रिज़ाइन किया, लिया बिल्कुल रिज़ाइन। उसके बाद शौकत अजीज़ क्योंकि मेंबर नहीं थे असम्बली के, तो कुछ अरसे के लिए फिर इनको मुंतखब वज़ीर आज़म थे कुछ अरसे के लिए। जब उन्होंने शौकत अजीज़ ने मुंतखब हो जाना था, तो फिर वो तो रोज़ना पाकिस्तान में एक सुपर लीड छपी हुई थी, मैंने सुबह देखी अखबार में। वो पैनल इंटरव्यू था, मुजीबर रहमान शामी साहब भी थे, उमर शामी साहब चीफ रिपोर्टर, और नई मुस्तफ़ा, इस तरह के एक पैनल इंटरव्यू। लेकिन वो इंटरव्यू जो था वो ये था कि मेरा पसंदीदा फूल फलां है, हमारे दौर में ये लव मैरिज वाली चवलें नहीं होती थी जी। इस तरह के मैंने ये वज़ीर आज़म का इंटरव्यू लगा ऐसा है जैसे कि ख़वातीन के डाइजेस्ट में छपाओ और पैनल इंटरव्यू, तो ये मसला क्या है। तो मैंने पूछा पैनल के एक रुकन से, मैं क्या सर जी इतने बड़े बड़े साफ़ी गए और इंटरव्यू करके आए हो। उनका यार जब हम गए ना, पहले तो जैसे फोटोग्राफर की आदत होती है, जाते ही लाइटें शाइटें मारनी शुरू कर देते थे। उनकी आंखों का एक मसला है, वो काला चश्मा लगाते हैं इसलिए, बिल्कुल ठीक है ना। वो कहते हैं जनाब एक वो आया कोई उनका स्पेशल ब्रांच का, जो कोई भी जो उनका था, तो हमारे फोटोग्राफर को साइड पे ले गया। उसने कहा कि तू की चाहना कि साडा फोटोग्राफर साढ़े चीफ वज़ीर आज़म साहब अन्ने हो जा हैं, तो लाइटें मारी जा रहे हैं। तो फिर जनाब अब ना वो बात कर रहे हैं पैनल से, और ध्यान उनका है फोटोग्राफर की तरफ, और जो ही फोटोग्राफर कैमरा सीधा करते हो फटाफट ऐनक हटा के ना लगा लेते हैं। अच्छा, इन्होंने 2-3 सवाल पूछे। उन दिनों कोई दहशतगर्दी का मामला था, जमात इस्लामी वाला को कोई बंदे पकड़े गए थे तहरीके तालिबान के, किसी अमीर के घर से थे, कोई आप उसको दहशतगर्द, वो किसी कोई जवाब शवाब नहीं दे रहे, गोल मोल कर रहे हैं ठीक। तो वो कह रहे हैं कि मैं 18 के बाद बताऊंगा जी। 18 तारीख में भी वो तारीख थी जिस तारीख को इन्होंने रिजाइन देना था, और शौकत अजीज ने आ जाना था। जो भी सवाल पूछे कहते हैं 18 के बाद बताऊंगा, 18 के बाद बताऊंगा। वो कहते हैं कि जब हमने इंटरव्यू मुकम्मल करना, फिर ज़ाहिर है हमने ऐसे सवाल पूछे, पसंदीदा रंग कौन सा है, फूल कौन सा है, क्योंकि और किसी बात का तो जवाब दे रहे थे। वो अगर कहते थे कि जनाब हम इस पर ये लिख दें कि नो कमेंट्स, यानी वज़ीर आज़म ने कहा नो कमेंट्स, नहीं 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 ये नहीं लिखना, आपने ये लिखना है। जब उनसे ये सवाल किया गया तो वज़ीर आज़म खामोश रहे। इस तरह इंटरव्यू वो कह रहे, यानी हर तीसरे सवाल का, दूसरे सवाल का, 18 के बाद, यानी जब मैं वज़ारत में छोड़ दूंगा उसके बाद इसका जवाब दूंगा। और जब वो हो गया, इंटरव्यू सारा मुकम्मल हो गया इसी कपड़ों चपड़ों पे, लव मैरिज पे, तो उन्होंने कहा कि यार तुझे की इंटरव्यू किया मेरा। तो हम सब हैरान हो गए, ये क्या बात यार, आप लोगों ने ये पूछा ही नहीं कि मैंने इतने मुख्तसर अरसा के लिए वज़ारत उज़्मा क्यों कबूल की है। अहम सवाल था, अहम सवाल। तो वो हमने कहा कि जनाब बता दें। उन्होंने कहा नहीं 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 पूछो पूछो।
वो आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना। उन्होंने कहा जनाब आप ये बताएं कि इतने मुख्तसर अरसा के लिए आपने ये वज़ारत उज़्मा क्यों कबूल की है? तो उन्होंने कहा 18 के बाद बताऊंगा। अब शहबाज शरीफ वाला प्रोग्राम के बाद बताऊं मैं? अच्छा नहीं, वो ये है शहबाज शरीफ हमने पहले भी बताया हुआ है, मतलब वहाँ चलती रही, आपको पता है जब से पीटीएम बनी है और वो राब्ते शाब्ते हुए हैं कोई मखसूस लोगों के, तो ये फायदे शायद शहबाज शरीफ बाहर आने वाला है। तो उस वक्त में हमने ये बताया था कि शहबाज शरीफ ने ही बाहर आने के लिए उसने अपने कोई वकला को कहा है कि कोई दरखास्त जमानत वगैरह दायर नहीं करनी है। फिर कहा जब बेंच तब्दील हो जाए तो फिर देखेंगे। जब बेंच तब्दील हो गया, जस्टिस सरदार अहमद नईम वाला बेंच जो है वो ख़त्म हो गया, तो नया जस्टिस सरफराज डोगर और अजीज जवेद गुराल जिसने आज बेल ली है हमजा की, उस वक्त उन्होंने कहा जनाब ये अब नया बेंच बन के शायद अब अप्लाई करें। तो वकला ने पूछा उनसे, तो फिर वो उनका था कि नहीं मैं नाराज़ हूँ। उसमें मेरा सोलो भी है पड़ा हुआ कि बेंच तब्दील हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं अप्लाई कर। ठीक है, अब आज जब जमानत हुई है हमजा शहबाज की, तो ये भी वही वो अपनी जगह पर कायम है, अभी तक वो बेल अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनसे पूछा गया है, उनकी लीगल टीम ने पूछा है कि जनाब बेल अप्लाई करनी है हमजा, क्योंकि उनके एडी में निकाली कोई नहीं हले, यानी मुझे अभी जल्दी नहीं है, बाहर आने की जल्दी नहीं है, वो अंदर ही रहेंगे। ठीक, और कोई अप्लाई शप्लाई सरदस्त इन दिनों में हफ्ता 10 दिन में कतन कोई इम्कान नहीं है। ठीक, ये मुझे उनकी लीगल टीम ने बताया है। ठीक, कि अभी हफ्ता 10 दिन तक कोई ऐसी इस बुनियाद पे कि हमजा की ज़मानत हो गई है, हम ये तवक्को करें कि शहबाज की भी हो जाएगी। ये ज़मानत दरख्वास्त ज़मानत को दायर नहीं कर रहे, उन्होंने कह दिया अपने वकला को। ठीक, कि मैं अंदर चिल कर रहे हैं, सुकून कर रहे हैं। ठीक है ना, ते अंदर ही मिलन गए थे नहीं मेरे ख्याल से। तो यूसुफ गिलानी साहब कट से काल थी, वो ज़ाहिर है वो मिलने जाना था उन्होंने। असल मुलाकात तो शायद कल मरियम के साथ होने वाली है, तो वहाँ वो अहमद महमूद साहब भी थे, जिनके बारे में हमने कहा कि वो मुश्तरका दोस्त हैं इनके, और वो उनके स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते रहे और पुराने यार बेली हैं। तो वहाँ तो रश में तो ऐसी बात हो नहीं सकती ना, अगर कान में बात करें तो पीछे लगा के खड़े होते हैं लोग कान, तो वो एक इन्होंने जेस्चर देना होता है कि पीडीएम के सारे लीडरान एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, सब वो इकट्ठे हैं। तो नवाज शरीफ ने तो जब जरदारी साहब के साथ बात की है और यूसुफ गिलानी की मौजूदगी में, जी मरियम का ही कहा था कि मरियम से आप जुड़े, मैंने कह दिया है वो बच्ची शेर की बच्ची वो आपके साथ है और वो जा रही है शायद 26 फरवरी को, 26 को इस्लामाबाद वहाँ जाकर डेरे लगा लेंगे 3 मार्च तक। जी ठीक है ना, जितने भी उसके अंकल्स हैं और भाई हैं जी और जो बच्चे हैं जी सबसे वो 27 को नून लीग का वो भी है, कन्वेंशन भी है जनरल कौंसिल का, और कल नवाज शरीफ साहब का एक वीडियो बयान भी जारी हुआ है। वो आज हुआ या कल हुआ है? कल रात को हुआ है 12 बजे के बाद, नहीं 11:30 बजे के 11:30 बजे। हाँ, वो जिसमें वो बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो जनाब इलेक्शन थी कि जो हालात बन गए हैं किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकता है, वो 2023 वाली बात नहीं है। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि खुशी है इस बात की, बल्कि मरियम ने भी आज कहा है, आज बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, काफ़ी आज सियासी तौर पे गर्म दिन था, तो उन्होंने ये कहा है कि मरियम ने कि और उनके पापा जी ने, आज पापा का नाम लिया उन्होंने, हमने पिछली दफा अपने पापा की बात बोल कर गई है, तो पापा जोन्स की बात करती है तो आज उन्होंने पापा का जिक्र किया, नारे चारे लगे पापा के भी, तो पापा आएंगे। तो वो ये कि जो ना सिर्फ वोट को इज्जत दी बल्कि पहरा भी दिया उस पर, ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज बिलावल ने भी ये कहा है कि हमें तो खुशी होगी कि अगर गैर जानबदार रहें एजेंसियाँ, ठीक है ना, और हमने कल बात की थी कि ये अब वो उन पे अटैक नहीं करेंगे फौज पे, और कल बात की थी हमने हैं, इन्होंने भी कुछ स्ट्रेटजी ऐसी बना ली है। तो मरियम ने भी आज जो कहा है ना, उन्होंने सारा मलबा जो है ना 75 कहने का धांधली का वो डाला है इमरान खान पे। उनका जो हमारे पास सारे सबूत हैं, हमें पता है कहाँ घुमाते फिरे। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म के मतहत एजेंसियाँ हैं, IB स्पेशल ब्रांच, ये वो, उनका नाम ही उन्होंने लिया कि उन्होंने ये मिल मिला के
किए धांधली, उन्होंने फिर आज ललकारा है जनाब दिखाएं, आप खुद ही बता दें, वरना मेरा ख्याल है कोई वीडियो शीडियो है इनके पास। फिरदौस गवान की भी कोई वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें राना सनाउल्लाह के मुतालिक वो कोई हिदायत दे रही हैं, वो इसी तरह की वीडियो होंगी ना। जी जी, सहारा यार इनके बंदे तो, इमरान खान तो पहले दिन से यकीन नहीं कर रहा ब्यूरोक्रेसी, वो कहते हैं अंदर खाते मिली हुई इनके साथ, ठीक है ना। तो वहाँ इनके लोग भी तो होंगे ना, कोई वीडियो शीडियो जैसे डेरे पे लेके गए होंगे और जिनको घुमाया जा रहा होगा गाड़ियों में, इनके बंदे भी तो पीछे लगे हुए होंगे ना। तो वो इन्होंने बड़ा देखे यार, ये एक हल्का है, पूरा पाकिस्तान लग रहा है जैसे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसा कैसी अजीब बात है। और वो उनकी सारी क्रेडिबिलिटी जो है हुकूमत की, और जो भी मेरिट की बातें थी और जो कुछ भी था सारा धड़ाम से नीचे आ गया। एक उसने कर दिया है, उसने एक इलेक्शन ने सारा नंगा करके रखा है। अभी सर सेनेट इलेक्शन की टिकटों का रौला बना हुआ था, ऊपर से ये जिमनी इलेक्शन वाला आ गया, फिर सेनेट इलेक्शन है। अब ये जो इमरान खान साहब को वो थरफल्टी मची हुई है, अब वो जिस तरह ये पेशावर गए थे परसों और वहाँ पे 20 सरकार गायब हो गए, उनमें से भी एक रुकन उठ के आ गई सामने, उन्होंने कहा वो मिलिया अली असगर है, उनका जनाब वो मानसारा की है ना, मानसारा की। तो उन्होंने कहा जी हज़ारा डिवीज़न को नज़रअंदाज किया गया, कम से कम 3 सीटें सेनेट की बनती थी हमारे डिवीज़न की, तो हमें इसलिए मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो हमने यार बहुत पहले कहा था जो पैराशूटर्स है ना जी, उनको जो मुंतखब अरकान है वो पसंद नहीं कर रहे, अंदर खाते वो बड़ी गेमें चल रही हैं, बड़ा रौश है। यहाँ हम ख्याल ग्रुप भी तो बना हुआ ना खुफिया तौर पे पंजाब में, ठीक है ना। और फिर वो लियाकत जतोई साहब वाला इशू भी बन गया। वो जो सैफुल्लाह अब्दू हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया कि 35 करोड़ रुपए लिए हैं लियाकत जतोई ने, लियाकत जतोई ने कहा कि 35 करोड़ लिए के टिकट दिया ना, अब्दू ने थोड़ा लिए पैसे यार, समझने वाली बात है कि वो। अब सैफुल्लाह अब्दू जो है वो ये भी कोई ना छेकमाई हुए हैं, अली जफर की तरह ही है। बिल्कुल, अली जफर को तो शायद साल हो गया, साल से थोड़ा सा कम है जी, लेकिन सैफुल्लाह अब्दू साहब को तो 5-6 माह हुए जी, ठीक है ना। फिर दोस्त महसूद साहब वो भी पीटीआई में उस तरह नहीं है जैसे एक्टिव, ठीक है ना। तो इनको जैसे नवाजने की बातें हैं, ऐसा तो वो लियाकत नाम भूल गया, डॉक्टर हुमायूं का नाम वो तो बिल्कुल कतई नहीं है, ठीक है ना। वो तो बाल लगाए ना उन्होंने, बाल लगाए तो तो वो अब नोटिस वगैरह दिया शोकाज, अब शोकाज नोटिस दिया जमात ने, पीटीआई ने जतोई को, और अब्दू साहब ने उनको लीगल नोटिस दे दिया कि जनाब बड़ी तहीन किया आपने जी। वो कह रहे हैं कि लियाकत जतोई साहब आपको पता ही है उनकी मूड का थोड़ा सा, वो कहते मैं भाई सबूत लिया देंगे सामने ले आकर रख देंगे, मैं दस देंगे किमें पैसे ले रहे भाई जी, ये मजीद गंदे होंगे, ठीक है ना। और इनके जो सच झूठ की बात है, कल हमने बात की थी फैसलवाड़ा की, फैसलवाड़ा वाली, कि आज उसकी पेशी होगी, आज पेशी हुई, आज फिर पेश नहीं हुए। लेकिन वहाँ जो रिमार्क्स दिए हैं ना अल्ताफ इब्राहिम साहब जो कमीशन है जी, कमीशन के मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा कि यार अगे इन्ने झूठ बोलता है, एक झूठ और बोल लेते कि टिकट नहीं मिला है। तो इनकी ये सिर्फ हम नहीं, हमसे मुराद अवाम नहीं कह रहे कि ये झूठे लोग हैं, इलेक्शन कमीशन तक कह रहा है कि यार झूठ बोलते हैं ये मुसलसल, पहले इतने झूठ बोलते हैं कि एक झूठ और बोल लेते, उनका जी वालदा बीमार है उनकी, वो नहीं आ सके, तो ये तो ऐसी बातें हुई हैं। 50,000 रुपये हरजाना हुआ था पिछली दफा, वो दे दिया उन्होंने आज, ठीक है ना। और मेरे ख्याल मार्च की इलेक्शन के बाद यह फैसला होगा, लेकिन हुआ कि वो बेइज्जत काफ़ी कर रहे हैं वैसे, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा उनको उसके लिए। अच्छा, अगला मामला वो सदारती रेफरेंस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, और आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स कुछ पीडीएम के लिए हौसला वाला लग रहे थे। हाँ यार, वो हमने वो पहले कहा था कि यार 226 है ना आर्टिकल जी, वो बड़ा एक वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ कि यार जो आईनी है इलेक्शंस वो खुफिया वोटिंग के जरिए होंगे, और वो जो ये कह रहे हैं आईनी नहीं कानूनी है, ठीक है ना, कानून के तहत हो रहे हैं, वो तो सीधा 59 है उसमें लिखा हुआ है कैसे होने। आज जो दलाइल हुए ना, वैसे कल तो चीफ साहब ने एक अजीब बात भी कर दी थी कि सीक्रेट बेल्टिंग भी रहे और पता भी चल जाए, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। वैसे एक तजवीज़ मैंने दी थी पहले कि जनाब बंदे पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए जिसने वोट दिया है, ठीक है ना, कि वो वोट देने के बाद वो चाहे तो दिखा दे चाहे ना दिखाए, ठीक है ना, उसको मजबूर नहीं कर सकते भी लाजमी दिखाओ, बिल्कुल, ठीक है ना, उसको दिल कर ऐसे दिखा दें। जैसे वो एक स्पीकर के इलेक्शन में वो बाकायदा सामने बूथ में खड़े होकर दिखा रहे, 2-2 बंदे खड़े होकर वोट डाले जा रहे थे, तस्वीर भी दिखाई थी आपने उसकी,
तो आज जो दलाइल हुए हैं ना वो काफ़ी ऐसे थे कि अदालत से कोई सवाल उस तरह उठाया नहीं जा सका। उन्होंने सलाहुद्दीन अहमद हैं, बड़े सीनियर वकील, उनके दलाइल थे। रज़ा रवानी साहब के मुकम्मल हो गए, कल ये इम्कान है कि कल समाअत मुकम्मल हो जाएगी, ठीक, और कल ही कोई वो फैसला सुना देंगे। और उन्होंने जो निकात उठाए हैं वो बड़े ज़बरदस्त है। उनका ये आईनी इलेक्शन इसलिए है कि 59 में लिखा हुआ है, और ये वो कह रहे थे ना जनाब सीक्रेट बैलेटिंग की बात जो अटॉर्नी जनरल कर रहे थे कि जब आइन में जब दिया होगा ना कैसे तरीक़ाकार दिया हुआ हो जी, फिर वो आईनी होता है। इसमें सिर्फ ये है वो तरीक़ाकार दिया हुआ है बिल्कुल कि वो ट्रांसफरेबल 1 वोट तरजीहात वो तो दिया हुआ है। 226 ये कह रहा है कि वो खुफिया होगा, सीधी सीधी बात है। और वो जो कह रहे हैं कि अल्लाह आपका भला करे, सदारती इलेक्शन में जनाब उन्होंने तरीक़ाकार दिए वो कैसे होना है, यानी कि बलूचिस्तान की तादाद के बराबर हर सूबाई असम्बली की तादाद बन जाती है ना, फिर उतने वोट होते हैं, ठीक है, जितने उनके हर बंदे के 1 वोट सदर के लिए। और जहाँ अगर पंजाब में होगा तो वो जितने उनके वोट हैं उनको तकसीम करके जितने 6-7 वोट बनते हैं जो ठीक उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो तरीका करवा दिया। वो कह रहे हैं जनाब सदर का इलेक्शन 226 कहते हैं तो आता ही नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट एक इलेक्शन है, उसमें तरीका कर दिया, उसमें लिखा हुआ अलग लिखा हुआ कि वो खुफिया बैलेटिंग के जरिए ये होगा। 226 तो ऐसे इलेक्शनों के लिए जो ये सेनेट वगैरह और ये जो बात हो रही है, तो इसलिए वो मेरा ख्याल है अदालत जो है वो कोई ऐसा नहीं, अगर दिल भी हो उनका जी कि ये ओपन हो, लोगों को पता चल जाए करप्शन रोकने के लिए जी, तो फिर भी वो इन आर्टिकल्स की मौजूदगी मुश्किल ही है। हमने वैसे पहले कहा कि हो सकता है जो मकसद लेके गए हैं वो पूरा ना हो। बिल्कुल सर, 2 बातें, एक तो जिस तरह ये बात चल रही है कि एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, और दूसरी बात कि अदालत इस मामले को लटकाई जा रही है सदारती रेफरेंस वाले को। तो इस पे हमारे सब्सक्राइबर हैं गुलशेर, उन्होंने पूछा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है तो अदालत को करंट कहाँ से मिल रहा है? हाँ, वैसे सवाल तो अहम है उनका, करंट कहाँ से मिल रहा है भाई। वो असल में ये है कि मैंने पहले कहा ना उनमें कुछ जजेस ऐसे हैं जिन्होंने आगे चीफ जस्टिस से बनना है जी, तो कंटिन्यू तो करना होता है ना मुद्दे ने, बिल्कुल, और उनकी कोई ख्वाहिश भी होती है कि जनाब ये करप्शन ना हो, करप्शन रोकने को तरीका मिल जाए, वोट की खिलाफ सेटिंग ना हो, इस तरह की बात जो हो रही है जी जी, तो लेकिन वो अगर लटकाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने खुद इजाज़त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने कि रेफरेंस में छो इलेक्शन कमीशन को, तुम अपनी तैयारी करो, तुम इलेक्शन को देख लेंगे। ये जो होता है ना ये बेल्टिंग, हमने देखा है यहाँ कोर्ट्स में कि रेट दरखास्त में 1 दिन पहले, यानी परसों इलेक्शन है जी, आज ये फैसला हो रहा है कि ना फलां बंदा फलां हल्के से इलेक्शन लड़ सकता है, वो लड़ेगा, तो वो बैलेट पेपर 24 घंटे में छप के आ जाते हैं। ये तो बैलेट पेपर ही थोड़े से हैं, ये तो महदूद पैमाने, ठीक है ना, महदूद पैमाने पे हैं, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है कि वो अगर यकम को भी ये फैसला कर देंगे खुफिया बैलेटिंग या ओपन बैलेटिंग तो काम तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है सर। एक और सब्सक्राइबर है फिरोज, उन्होंने पूछा है कि अगर कोई जज अपनी नौकरी के दौरान गलत फैसला कर दे, जिसने इफ्तिखार चौधरी के कुछ फैसलों की मिसाल दी, साकिब निसार के कुछ गलत फैसलों की मिसाल दी उन्होंने, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? फिर इसमें हमने बड़ा तफसीली बहस की हुई है, पहले भी मेरे ख्याल इन्होंने सवाल किया था, इन्होंने प्रोग्राम जवाब सुना नहीं उसका और दोबारा सवाल कर दिए, वो नहीं हो सकती, वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होता है उनको, आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है फैसलों को, फैसलों की बुनियाद पे कार्रवाई नहीं हो सकती जितने भी गलत हो। वैसे वो मेरे ख्याल रेकोडिक वाले पे हमने जो था ना शायद उस पर किया था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे वो कह रहा ना, अलवी साहब ने कहा था कि मैं रेफरेंस भेजूंगा, वो रेफरेंस हमने कहा था जा ही नहीं सकते, अभी बस मार देते हैं, ठीक है, इधर उधर की, ठीक है, हाँ अलवी साहब, तो वो उनको आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ था, वो नहीं, रेफरेंस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती किसी जजमेंट की बुनियाद पर। ठीक है। आरिफ अलवी साहब से याद आ गया, आरिफ अलवी साहब ने रात एक टीवी इंटरव्यू दिया और 2 बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा एक तो ये अफवाहें सबके इमरान खान असेंबली तोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा, और अगर सेनेट इलेक्शन हार भी गए हम तो मैं इमरान खान को एतमाद का वोट लेने के नहीं कहूँगा, और दूसरी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा 2.5 साल हो गए हैं मेरा और इमरान खान का कोई इख्तिलाफ नहीं। नहीं, ये किसी ने पूछा है इख्तिलाफ क्यों होना है, किस ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕਾਤੋਂ ਤੁਸੀਂ अपने तनख्वाह ਲੈ ਰਹੇ हो, मौजा कर रहे हो, कभी मरी चले जाते हो, कभी इधर से उधर चले जाते हो, सैर सपाटे करते हैं वो, ठीक है ना, और उन्होंने क्लिनिक भी चलाना था उसमें माने सदर में दांतों का, वो भी नहीं उन्होंने चलाया। तो सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद कोई आईनी प्रोविजन ऐसी है नहीं कि लाजमी हो के एतमाद को, वो तो अगर सदर समझता है, आर्टिकल है 58, वो कहता है कि जब अगर सदर समझ रहा है
कि इसके पास इसने एतमाद खो दिया तो वो उसको कह सकता है कि एतमाद का वोट लो। ठीक। तो वो तो सदर साहब जो है वो तो नहीं कहेंगे ऐसा, उन्होंने बस भी यार ये इसमें खबरियत वाली तो बात है कोई नहीं। जो सदर साहब ने फरमा दिया है, जैसे उन्होंने होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए ठीक है सर। आखिरी बात, हमारे एक सब्सक्राइबर है डॉक्टर मोहम्मद याकूब खान, उन्होंने आपसे एक मासूमाना सवाल किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल की असल वजह फौज है, अदलिया है या सियासतदान? फौज, अदलिया या सियासतदान? सियासतदान। यार वो जो हम जो सोचते होते थे जब हम स्टूडेंट थे और हमारी जो बहसें होती थी अपने साथ से, तो वहाँ एक ही बात सामने आती है, अदलिया अगर मजबूत हो ना जी तो सारे मामला ठीक हो जाते हैं। अदलिया इंडिपेंडेंट हो फिर सब ठीक हो जाता है। फिर ना देखें ना, अब वो जो अदलिया ने थोड़ा सा अपना दिखाया मुशर्रफ के दौर में ताकत, ठीक है, बाद में ताकत के नशे में वो भी थोड़े बहुत इधर उधर हो गए, लेकिन यह जो दिखाया उसके बाद ये एक खौफ तो पैदा हो गया ना कि आइन को अगर तोड़ेंगे तो ये फांसी की सज़ा भी हो सकती है। तो सियासतदानों का ये उनको काम करने का मौका दिया जाए तो खुद ही देखें ना, अब इमरान खान आए हैं, बड़े हम चाव के साथ उनको लेके आए थे जी, बड़े ढोल ढमके के साथ, और अब सारे बंदे नमाज के बाद भी दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह मियां जान ठहरा दे, पक्ष में बेहतर कर रहे। ये अगर मुसलसल के साथ जमहूरी अमल जारी रहे, इलेक्शन होते रहे, तो लोग रद्द करते रहेंगे ऐसे लोगों को, ठीक है ना। कहेंगे 2-3 इलेक्शन चला, अभी तो 2 इलेक्शन हुए ना, 2008, 13 और 18, हाँ ठीक है ना। उससे पहले चलो मुशर्रफ वाला भी गिन लिया उसमें, तो उसमें देख लेंगे फ़र्क, लोगों को अपनी पसंद के नुमाइंदे चुनने का मौका मिलते रहे तो लोगों को पता चल जाएगा जनाब ये हमने गड़बड़ नहीं करनी, ये करनी है। बिल्कुल ठीक है ना, गड़बड़ करेंगे पता लगेगा 2023 के इलेक्शन में, 2023 से पहले हो जाने, 2023 तो बड़ी नहीं, आप भी नवाज शरीफ वाली बात ही कर रहे हैं। ठीक हो गया, काफ़ी हो गया आज तक के लिए। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।